तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब एक्सरसाइज 7.3 का 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, साइंटिस्ट इसने बोला है कि इफ़ y इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक प्रूव करने वाली कंडीशन दे रखी है। तो देखिए इसके अंदर नोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट साइंटिस्ट देखिए ऐसे नोट करेंगे, टू गिवन, ये तो हमें कंडीशन दे रखी है, और टू प्रूव, ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में एक वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4। इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए साइंटिस्ट, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टोटल वैल्यू दे रखी है इसको हम एक बार u मान लेते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, इसको हम एक बार u मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को दो अलग अलग स्टेप में करना पड़ेगा। अगर हम एक साथ इस क्वेश्चन को एक ही स्टेप के अंदर सोल्व करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस अंदर वाले को हम कंप्लीट को u मान लेते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स u हो जाएगा। अब साइंटिस्ट आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसका डेरिवेटिव आपको पता है डायरेक्टली क्या होता है। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन अंडर द स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो इनवर्स के साथ में जो वैल्यू दे रखी है इसका स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू में उसके बाद में साइंटिस्ट जो वैल्यू दे रखी है इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, तो यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव इस प्रकार होगा। यहाँ साइंटिस्ट एक बात आप नोट कर लेना, इसका जो डेरिवेटिव आएगा इसको आप एक बॉक्स के अंदर अलग से रख लेना ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। ठीक है, इसके अंदर हमें यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी अलग से निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट हमेशा करते हैं, ये जो यू स्क्वायर है इसका एक बार मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इस कंप्लीट का यू स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। चलो एक बार, यू स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4। इस कंप्लीट का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये कंप्लीट आपका a है प्लस में ये कंप्लीट आपका b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ही ओपन करना है साइंटिस्ट, और यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, a स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है साइंटिस्ट, 2 ये वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2, 2a स्क्वायर, सॉरी 2a इंटू बी, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में ये वाला x। ठीक है, ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं आगे। यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस में x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 करेंगे तो ये x की पावर 6 हो जाएगा, प्लस में ये x की पावर 2 हो जाएगा और ये माइनस में x की पावर 6 हो जाएगा, प्लस में अब साइंटिस्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो ये अपने पास 2x क्यूब हो जाएगा, और इसके अंदर साइंटिस्ट दोनों वैल्यू के पर स्क्वायर रूट है और दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इसका इकट्ठा स्क्वायर रूट हम रख सकते हैं। ठीक है, इकट्ठा स्क्वायर रूट रखेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 है ना, इसको हम चेंज कर देंगे। ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 4 है
क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि x की पावर 2 उसकी पावर 2, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ साइंटिस्ट अपना जो यू स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की पावर 4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों निशान माइनस क्या है तो माइनस का सिंबल लगेगा, एक्स की पावर 6 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 एक्स की पावर 6 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर है, प्लस में 2x क्यूब है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर देखिए साइंटिस्ट, ब्रैकेट के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों में से एक ही लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखेंगे। और इंटू में फिर ब्रैकेट में ये बचेगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। और यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये x की पावर 4 था, ठीक है, मिस्टेक से एक्स स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे x की पावर 4 है ये। तो साइंटिस्ट अब इसमें क्या करते हैं, वापस इसी स्टेप पर जाते हैं, ठीक है, इस स्टेप को आप छोड़ दीजिए, वापस हम इसी स्टेप के ऊपर जाते हैं, नोट करना अच्छे से, ऊपर वाला स्टेप है ना, वापस इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अपना जो यू स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है, साइंटिस्ट ध्यान से देख लेना, x की पावर 4 है, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पहले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 लेंगे, माइनस एक्स की पावर 6 है, ये माइनस एक्स की पावर 6 है, और प्लस के अंदर ये आगे वाली वैल्यू है 2x क्यूब, और ब्रैकेट इनटू में क्या दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही इसको रहने देंगे, और इंटू में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम 1 माइनस एक्स की पावर 4 ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट ये जो अपना है ये तो अपना यू स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए क्या, आप ये देखिए हमें 1 माइनस यू स्क्वायर भी चाहिए है ना, तो हम एक बार ना 1 माइनस यू स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो इसके सभी के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस का एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ये प्लस का एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ये माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा, और इसके साथ में जो अंदर वैल्यू दे रखी है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 4 रह जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये जो 1 माइनस यू स्क्वायर है वो अपना इक्वल टू हो जाएगा किसके, आप यहाँ देखना, ये तो देखो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए। अब ये जो सेकंड है ना माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6, इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 रहेगा, प्लस में यहाँ पे एक्स सॉरी यहाँ पे प्लस में x की पावर 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, और प्लस में ये x की पावर 6 ये अलग से है, और ये आगे वाली टर्म अपने पास अलग से चल रही है 2x क्यूब इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1 माइनस यू स्क्वायर जो है ना, इसमें से ये जो पहली दो टर्म है ये कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें से हम ऐसा करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कॉमन निकल रहा है, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, ये कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस में ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 बचेगा, एक्स की पावर 4 बचेगा, ठीक है। और प्लस में आगे ये एक्स की पावर 6 ये अलग है, और माइनस में 2x क्यूब इंटू में 1 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 4 ये बचेगा, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है साइंटिस्ट इसको आगे। तो साइंटिस्ट आप ना इसके अंदर ये देखोगे कि जो 1 माइनस यू स्क्वायर है इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पे कोई ना कोई एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, जैसे कि ये a का स्क्वायर है, ये कंप्लीट अपना मान लो कि a है,
ये कंप्लीट आपका बी है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी साइंटिस्ट किसकी होती है, ये तो अपनी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की हम इसके अंदर ये वैल्यू मान रहे हैं कंप्लीट, क्योंकि इसका कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये अपना कंप्लीट हो गया। ए माइनस बी का मान एक्स की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 6 आएगा ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये साइंटिस्ट अपना 1 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए 1 माइनस यू स्क्वायर और उसका ऊपर स्क्वायर रूट, ये चाहिए हमें। तो इसका ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो साइंटिस्ट 1 माइनस यू स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, अपने पास सिंपल ये आइडेंटिटी बचेगी। क्या बचेगी, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस में एक्स क्यूब, ये बचेगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब साइंटिस्ट आप ना इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये अभी तक अपना एक ही स्टेप क्लियर हुआ है, अब दूसरा स्टेप क्लियर करना बाकी है। इसको साइंटिस्ट आप अच्छे से नोट कर लेना, भूल मत जाना। अभी तक साइंटिस्ट हमने ये पार्ट ही सोल्व किया है, अब अपने को डी यू अपॉन डी एक्स भी निकालना है, क्योंकि हमने इसको दो अलग अलग पार्ट के अंदर तोड़ा था ना, अगर आपको याद है तो, यानी कि इस अंदर वाला जो पार्ट है इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो चलिए साइंटिस्ट इसको आप अच्छे से नोट कर लेना और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे u की ये वैल्यू मानी थी, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी यू अपॉन डी एक्स। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए हमें दो अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों का इकट्ठा डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, इसके अंदर भी आप देखिए दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, वो भी इंटू में, तो ये तो आपको डेरिवेटिव साइंटिस्ट करना ही आता है। कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर अपना, एक बार तो एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ दे रखी है, तो ये इसकी हाफ पावर आगे आ जाएगी और इसकी माइनस के अंदर हाफ पावर बचेगी, तो इसको हम इसके नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज हो गया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इनटू में साइंटिस्ट ये अपना एज इट इज हो जाएगा, ये अपना एज इट इज हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये जो अपना साइंटिस्ट डेरिवेटिव आया है अभी तक ओनली इसका ही आया है। अब प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, x अपना एज इट इज हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, इसकी पावर 1/2 दे रखी है, तो 1/2 अपने पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर -1/2 बचेगी, जो हम नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब साइंटिस्ट क्या है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, देखना हमने अभी तक इसका डेरिवेटिव किया है, इसकी पावर का डेरिवेटिव किया है, इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है ना 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा -4x क्यूब, क्या हो जाएगा -4x क्यूब। ध्यान से देखना हमने यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक कर दी, इस अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, ये डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इस अंदर वाले का डेरिवेटिव -2x होगा, प्लस का 2x नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा ना। तो अब इसके अंदर साइंटिस्ट देखना इसका -4x क्यूब हो जाएगा, x एज इट इज, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव हो गया, इनटू में अब ये कंप्लीट एज इट इज जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज हो जाएगा, x का डेरिवेटिव अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो साइंटिस्ट इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव आया है क्या आया है, इससे तो अपना देखो ये कट जाएगा, अपने पास डी यू अपॉन डी एक्स क्या बचेगा, इस 2 से ये माइनस वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा माइनस में x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, दो माइनस का x क्यूब बचेगा, ध्यान से देख लेना। प्लस में अब यहाँ क्या बच रहा है साइंटिस्ट, इससे तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा इस 2 से ये -4 को कैंसिल करेंगे -2 पे, अपने पास बचेगा साइंटिस्ट यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है, -2 x की पावर हो जाएगी 3
और 1 पावर यहाँ है तो x की पावर 4 हो जाएगी। अब साइंटिस्ट आप इसको ध्यान से देखना, इस du/dx जो आया है इस कंप्लीट का डेरिवेटिव अपने पास यही आएगा, इसको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसमें हम ऐसा करते हैं, x की पावर 3 अगर हम कॉमन भी निकाल लेते हैं, अगर हम इसके अंदर x की पावर 3 जो है माइनस एक्स की पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2x बचेगा, 1 प्लस 2x बचेगा। अगर कॉमन नहीं भी निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही अपने ठीक हो जाएंगे। अब देखिए साइंटिस्ट पिछले पेज पे चलते हैं, अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पे किया था कि जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आया था ना, हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा था, dy/dx इज इक्वल टू ये किया था, इनटू में ये किया था। अब हमने देखिए dy/dx निकालेंगे, तो साइंटिस्ट यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx हमने किसके इक्वल निकाला था 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू फिर u का डेरिवेटिव ये निकाला था। तो अब साइंटिस्ट 1 अपॉन ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो 1 माइनस यू स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। ये देखिए इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो, क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स क्यूब, ठीक है। ये साइंटिस्ट स्क्वायर रूट का सिंबल सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर है, एक्स क्यूब के ऊपर नहीं है। ये अपना ये हो जाएगा इंटू में du/dx, du/dx की वैल्यू ये है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब माइनस में 2x की पावर 4। अब देखिए साइंटिस्ट अपना जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ये आएगा। अब इसको हमें किसी के इक्वल प्रूव करना है, तो वो साइंटिस्ट देखिए हम कैसे करेंगे। एक बार तो ऐसा करते हैं, इनके ऊपर वाले की प्रोग्रेस गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 2x की पावर 4 डिवाइड में अपने पास है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस में एक्स क्यूब, ठीक है। ये टोटल डिवाइड में है साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना समझने वाली, वो देखिए क्या है। एक बार आप दोबारा से पीछे वाले पेज पे जाइए, उस पे हमने साइंटिस्ट क्या निकाला था, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर निकाला था ना, इसकी जो वैल्यू आई थी ये आई थी, इसके माइनस में एक्स की पावर 3 दे रखा है। यहाँ आप सोच के देखिए साइंटिस्ट, इसका जो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये जो है ना पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं तभी अपने जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, और चाहे हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करें तो भी उसका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही आता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये फैक्ट लेके चलना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसका जो स्क्वायर रूट है ध्यान से समझ लेना वो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये साइंटिस्ट वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, आप थोड़ा सोच के देखिए। इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का सिंबल दे रखा है, आप इसके अंदर x की जो भी वैल्यू पुट करोगे ना, x फिर उसका x स्क्वायर करोगे, x की पावर 4 करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे, यहाँ पे x की पावर 3 करोगे, तो ये वैल्यू जो है इससे बड़ी ही आएगी, क्योंकि इसका तो आपको स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा और इसके अंदर आप डायरेक्टली x की पावर 3 पुट कर रहे हो, तो ये वैल्यू बड़ी ही मिलेगी। आपका जो मन करे वो आप इसके अंदर x की वैल्यू डाल के देख लेना, ये वैल्यू बड़ी मिलेगी। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू लेस करोगे तो ये रिजल्ट आपका माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे x की पावर 3 है ना, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, x की पावर 3 को आप इग्नोर कर सकते हो ताकि जो अपना रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट आपको क्या करना है, इसी तरीके से ये जो अपना अपोन में 1 माइनस यू स्क्वायर था, अपोन में 1 माइनस यू स्क्वायर है, इसके अंदर ये जो माइनस का एक्स क्यूब है ना, ये जो माइनस का एक्स क्यूब है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब है नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो अपना रिजल्ट है वो माइनस में आएगा। हम चाहते हैं कि अपना रिजल्ट माइनस में ना आए, अपना रिजल्ट है वो प्लस के अंदर ही बना रहे, लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो नेग्लेक्ट करने के बाद भी इसके ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सोचिए, x की पावर 4 भी तो हो रही है ना, x की पावर 2 भी हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा छोटी नहीं है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि आसपास है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
अपने पास साइंटिस्ट क्या बचेगा, अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो बचेगा वो ऊपर बचेगा -x⁻³ -2x⁴ डिवाइड में स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए 1 - x² इंटू 1 - x⁴, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हमने यहां से नेग्लेक्ट कर दिया है। अब देखिए साइंटिस्ट, अपने पास जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आया है ये आया है। अब साइंटिस्ट इसको उसके इक्वल कैसे प्रूव करेंगे जो अपने बुक के अंदर दे रखा था। यहां देखिए 8th क्वेश्चन में हमें इसका डेरिवेटिव निकालना था जो कि हमें इसके इक्वल प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे सोच के देखिए, इसका डेरिवेटिव तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, इसका डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया है। इसके इक्वल प्रूव करने के लिए हम इसको राइट साइड से भी फिर दोबारा से सोल्व करेंगे। इसको जब आप सोल्व करोगे ना 2x अपॉन रूट के अंदर 1 - x⁴ प्लस में 1 अपॉन रूट के अंदर 1 - x⁴, जब आप इसका दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन को राइट साइड से फिर सोल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, तो ये जो आपका आंसर है वो इसके साथ में मैच कर जाएगा, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेके राइट साइड से फिर से सोल्व कर लेना, आपका जो आंसर हो इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट आगे हम इसके 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट में हमें एक फंक्शन दे रखा है y = कोट इनवर्स और ये वैल्यू दे रखी है। इसमें हमें बताना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो x के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसका जो डेरिवेटिव है वो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आएगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन में चलते हैं आगे। डायरेक्ट ऊपर वाले तो आप सोल्व कर ही लोगे, राइट साइड से फिर सोल्व करना पड़ेगा तब आपका प्रूव हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में देखिए आप डायरेक्ट, तो ये देखिए साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसमें साइंटिस्ट हमें दे रखा है कोट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है। हम इसके जो ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है ना, इसका हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन आपको करना आता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो वो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, आपका जो फंक्शन बनेगा कोट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर देखना स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस में स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ये दे रखा है। डिवाइड में स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, इसका सिंबल चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही करते हैं, आपको आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 1 माइनस साइन एक्स। अब इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसी वैल्यू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस में स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइंटिस्ट अपना फंक्शन क्या बनेगा, कोट इनवर्स। यहाँ देखिए मान लो कि अपना जो 1 प्लस साइन एक्स है ये आपका ए है और 1 माइनस साइन एक्स आपका बी है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये ऊपर वाले का तो कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस सेकेंड वाला क्या है 1 माइनस साइन एक्स। ये तो इस कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर। डिवाइड में क्या बचेगा साइंटिस्ट, यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का, वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है साइंटिस्ट। ए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये तो अपने पास बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, ये तो हमने ए स्क्वायर कर दिया। माइनस में बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है, क्योंकि इसका बी का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं साइंटिस्ट आपका जो फंक्शन है कोट इनवर्स। ऊपर देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करना है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 ए बी, प्लस में 2 इंटू ए बी करेंगे, दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, 2 ए बी कर दिया, ठीक है। डिवाइड में क्या दे रखा है साइंटिस्ट, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स माइनस
1 प्लस में साइन एक्स -1 और माइनस माइनस ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ से देखना कोट इनवर्स ब्रैकेट में देखिए साइन एक्स माइनस साइन एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा 1 + 1 2 प्लस में ये ब्रैकेट के अंदर 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए a + b आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 + साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ फिर एक प्लस का और एक माइनस का है, इसके अंदर आप कर सकते हो a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हो। डिवाइड में क्या बचेगा 1 - 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपना हो जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स अपना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ साइंटिस्ट 2 प्लस में 2 ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर देखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का रूट भी दे रखा है तो ये आपका कोस एक्स बचेगा, सिंपल क्या बचेगा कोस एक्स बचेगा। डिवाइड में दे रखा है 2 साइन एक्स, तो यहां से साइंटिस्ट अपना जो कोट इनवर्स आएगा ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, जब हम ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहेगा अपने पास 1 प्लस में कोस एक्स रहेगा, डिवाइड में 2 साइन एक्स है, तो यहां से जो हमने कॉमन निकाला था 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर साइंटिस्ट हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर देंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो इधर आगे सोल्व कर लेते हैं। कोट इनवर्स यहाँ देखिए 1 + कोस एक्स, साइंटिस्ट हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, ये अपना हो जाता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का हाफ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, डिवाइड में साइन एक्स के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 हो जाता है, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए कोस की 2 पावर दे रखी है और नीचे कोस की 1 पावर है, 1 पावर से इसकी 1 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बचेगी सिर्फ कोस की 1 पावर बचेगी, तो क्या हो जाएगा कोट इनवर्स। यहां पर देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, कोट थीटा यानी थीटा का मतलब x/2 है ना। ठीक है, तो यहां से साइंटिस्ट कोट से कोट इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, अपने पास सिंपल फंक्शन बचेगा एक y = x/2 बचेगा, ये अपना फंक्शन बचेगा। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव देखिए dy/dx, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है 1/2 आएगा। अब ये देखिए साइंटिस्ट प्रूव हो चुका है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/2 है, इसके डेरिवेटिव के अंदर कहीं भी आपको x नजर नहीं आ रहा, इसका जो डेरिवेटिव है वो फिक्स रहेगा 1/2, x के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी आपको x नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम बोलेंगे द डेरिवेटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, x के ऊपर निर्भर नहीं करता, इसका जो डेरिवेटिव है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आई है 1/2। ठीक है, तो ये अपना 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।